तो वहां बैतरणी एक स्थान, दो बैतरणी पड़ती है, एक बहुत रक्त से मांस से पीप से भरी होती है, बड़ी गंदगी भरी होती है, और दूसरी बैतरणी ऐसी होती है जो बहुत सुंदर होती है, बहुत सुंदर। तो जो रक्त से मांस से पीप से जो भरी हुई बैतरणी है, वहां बहुत सारे संसार के जीव भटके पड़े हुए हैं, बहुत जीव भटके पड़े हुए हैं। ऐसी कृपा कर दो, आप 2 क्षण के लिए उस बैतरणी के तट पर चले जाओ और वहां जीवों का कल्याण करो, जीवों का। कहते हैं एक राजा जनक बहुत पुण्य करा था, बहुत पुण्य। राजा जनक जी ने अपने जीवन में बहुत पुण्य करा, पर एक छोटा सा पाप कर्म भी हो गया। क्या पाप कर्म कर गए? थोड़ा सा कर गए। जिस रास्ते से निकल कर जा रहे थे, उस रास्ते से निकलते निकलते, जिस रास्ते से निकल कर जा रहे हैं उस रास्ते में बीच में एक गाय मिल गई और गौ माता मिली, और इनको जाना था उसी मार्ग पर, तो इन्होंने गाय को एक थोड़ा सा रास्ता बनाने के लिए उसको उठाया और रास्ता मांगकर वहां से रास्ता लेकर गाय को थोड़ा सा हिलाकर डुलाकर गाय को उधर करा और निकल गए। हिलाकर डुलाकर गाय को उधर से उधर। तो जब जनक जी पहुंचे तो ऊपर पूछा कि इनके पुण्य पुण्य बहुत सारे, हाँ, पर एक छोटा सा पाप कर्म कर बैठे कि जहां से निकल कर जा रहे थे बीच में गौमाता आ गई थी, तो रास्ता इनको उधर से घुमा लेना था, पर ये उधर से ना घूमकर गाय को हटाए और फिर निकल कर गए। तो कहा अब राजा जनक जी के पुण्य और थोड़ा सा जो भाग आया है, तो इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में फल तो भोगना पड़ेगा, कर्म का फल तो सबको भोगना। तो क्या करा जाए? तो एक काम करो, राजा जनक को जाना वैकुंठ ही है, क्योंकि काम अच्छा करा है, पुण्य का कार्य करा है, पर इन्होंने जैसे गाय को थोड़ा सा हटाया, टर्न करना था, हटाया, तो एक काम करो, इनको लेकर तो तुम वैकुंठ ही जाओ, पर थोड़ा सा नरक में से घुमाते हुए जरा समझिएगा, नरक में से घुमाते हुए लेकर जाओ। और जब राजा जनक उस नरक लोक में से निकल कर जा रहे थे, तो राजा जनक जी के शरीर की हवा जो चल रही थी, तो तरंग शरीर को छूकर जितने नरक में जीव भोग रहे थे, उन जीवों के शरीर पर वो हवा लग रही थी। तो सब चिल्लाने लगे, राजा जनक जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, थोड़ी देर और रुक जाओ, तो तुम्हारे शरीर से टच होकर, स्पर्श कर कर जो हवा हम तक आएगी, कम से कम हमें नरक का भोग कम भोगना पड़ेगा और हमारी मुक्ति हो, मोक्ष हो। एक राजा जनक और तुमरुका जी का चरित्र करा है कि तुमरुका जी जाकर खड़े हो गए, और जैसे ही तुमरुका जी जाकर खड़े हुए, तुमरुका जी ने अपनी वीणा उठाकर, अपना करताल उठाकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर। अब लोग समझ नहीं पाए, जो बैतरणी में फंसे थे, उनको समझ में नहीं आया कि हर हर महादेव क्यों कर रहे हैं। हर हर का मतलब होता है कि हमारी जिंदगी के जितने दुख हैं तुम हर लो, हमारे जीवन के जितने कष्ट हैं हरो, हमारे दुख हरो, कष्ट हरो, दारिद्र हरो, तकलीफ हरो, हर हर महा। जो कहा हरो, हर हर, जो कहा तुमरुका जी ने, तुमरुका जी के बोलते से ही, उनकी वाणी से जो शब्द निकले,
वो निकलते से ही जितने बेतरनी में फंसे पड़े थे वो सारे की सारे तृप्त होकर देवलोक की ओर आगे बढ़ने लगे। सब देव